नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कहानी सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। ये एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती है। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम गगन सिंह है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मुझे ज़िंदा आदमी से मुर्दा इंसान बना दिया। ये घटना 2018 की है। नवंबर की ठंडी रात थी। मुझे चंडीगढ़ से बनारसी जाना था। मेरे ट्रक में लकड़ी का सामान भरा था जो एक बंगले के इंटीरियर में लगना था। मैंने अपना खाना खाया, सिगरेट जलाई और ट्रक स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं शहर से दूर निकलता गया, हाईवे वीरान होता गया। झाड़ियों से जानवरों की आवाज़ आती थी, लेकिन मुझे इन सब की आदत थी। पर उस रात कुछ अलग था, कुछ बेहद खामोश। ऐसी चुप्पी मैंने कभी नहीं सुनी थी। हवा भी बिना आवाज़ के चल रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें भी बस सरसराहट थी। रात के करीब 2:30 बजे ट्रक बरवाला के जंगलों से गुजर रहा था। ट्रक की हेडलाइट सामने सड़क पर पड़ रही थी। तभी सामने एक औरत नजर आई। सफ़ेद साड़ी, बाल खुले, आंखें झुकी हुई। मैंने तुरंत ब्रेक मारी, लेकिन जैसे ट्रक रुका वो गायब हो गई। मैं ये देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने शीशा देखा, कोई नहीं था। शीशे में कोहरा जम गया था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। मैं डर के मारे बिना कुछ देखे ट्रक में दोबारा जाकर बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। लेकिन अब वो औरत हर 10 से 15 मिनट में दिखने लगी। कभी सड़क के किनारे, कभी पीछे दौड़ती हुई, तो कभी अगल बगल। और फिर अचानक ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुला और किसी के अंदर आने का एहसास हुआ। मेरी तो जैसे मानो सांसें ही थम गई। कोई आया था अंदर। फिर बगल से आवाज़ आई, बनारसी चलोगे? ये सुनकर मेरे तो जैसे मानो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जैसे तैसे गर्दन घुमाई। बगल की सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। होठ गल चुके थे और आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। मैंने न कुछ कहा न कुछ देखा, बस ट्रक चलाता गया। लेकिन अब अंदर से शव की बदबू आ रही थी। मैंने जैसे तैसे अगला गांव पार किया। सड़क पर कोई नहीं था। दुकानों की बत्ती जल रही थी, लेकिन गांव सुनसान था। मैं एक ढाबे पर रुका, लेकिन जैसे ही मैंने उतरकर आवाज़ दी, चारों ओर से कुत्ते भौंकने लगे और ढाबा धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं समझ गया। मैंने दौड़कर ट्रक पकड़ा और चल पड़ा। वो गांव असली नहीं था, शायद आत्माओं का इलाका था। फिर सुबह के करीब 4:30 बजे मैं एक जगह रुका जहां एक अकेला चाय वाला था। मैं थका हुआ था, डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और कहा, उस औरत को मत ले जा भाई, हर साल किसी न किसी को ले जाती है। मैंने उससे कांपते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम जानते हो? चाय वाला बोला, तुम्हें जहाँ वो औरत दिखी वो पहले शमशान था और वहीं उसकी अधूरी चिता जली थी। चाय वाले ने बताया, 10 साल पहले एक लड़की सविता की जबरन शादी हुई थी। रास्ते में उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन पुलिस केस के डर की वजह से अधूरी चिता में उसे दफना दिया गया। तब से वहाँ से गुजरने वालों को वो दिखती है और जिसके साथ भी वो बनारसी तक चली जाती है, उसका या तो एक्सीडेंट हो जाता है या वो लापता हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। फिर भी मैं हिम्मत करके अपने ट्रक के पास गया। मेरे ट्रक की हालत अजीब थी। हेडलाइट अपने आप जल बुझ रही थी।
और अंदर से बदबू इतनी आ रही थी कि कोई पास भी ना जाए। पर मैं क्या करता, मुझे वाराणसी पहुंचना ज़रूरी था। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक स्टार्ट करके वाराणसी के लिए निकल गया। फिर मैं सुबह के 9 बजे वाराणसी पहुंचा। तब तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं तुरंत ट्रक से उतरा। मैंने देखा वो लड़की या वो लाश अब गायब हो गई थी। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर वहाँ सब आ गए, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो गाड़ी खाली करने गए, एक मजदूर चिल्लाया, ट्रक के पीछे कोई बैठा है। मैं दौड़कर गया, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर ट्रक के नीचे से एक जली साड़ी का टुकड़ा मिला और वो सड़ी बदबू फिर से फैल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर मैं जानता था कि ये क्या हो रहा है। मैंने वही रात बनारस के होटल में गुजारी। रात के 1 बजे जब मैं बाथरूम में गया, आईने में वही औरत खड़ी थी। उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। वहीं मैंने सारी बात अपने साथी को बता दी। फिर हम एक मंदिर में गए। वहाँ हमने पूजा करवाई और पंडित जी ने मुझे एक धागा भी बांधा और बोले, बेटा अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। मुझे वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर इस घटना से मुझे बहुत सदमा लगा। मैंने वो ट्रक बेच दिया, ड्राइविंग छोड़ दी। अब मैं एक मंदिर में सफाई का काम करता हूँ। मैं किसी से इस बारे में बात करना भी नहीं चाहता। बस हर मंगलवार को एक दिया जलाकर सविता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये थी गगन के साथ घटी घटना। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट कर बताएं। और भी ऐसी स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अब आपसे दूसरी स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।